Hey guys, this is Vaibhav Agarwal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सीमेंस के बारे में कि सीमेंस कंपनी कैसी है, इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसमें अपन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लाइक इंडीड से, एम्बिशन बॉक्स से, ग्लास डोर से कैटेगरीज वाइज डिफरेंट कैटेगरीज में अपन रेटिंग देखेंगे सीमेंस की। और फाइनली लास्ट स्लाइड में मैंने कंसोलिडेट करके डिफरेंट कैटेगरीज वाइज वहाँ पर रेटिंग लगाई हुई है, तो उससे आपको फाइनली एक आइडिया हो जाएगा कि सीमेंस कंपनी कैसी है और आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन सीमेंस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सीमेंस एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कॉर्पोरेशन है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फर्म्स या फिर डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब उसकी जो सब्सिडरीज रही होंगी उनको मिला के एक कंपनी बनाई गई है जिसको सीमेंस कहा जाता है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसको आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुनीक जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ की बात करें तो रोनाल्ड बूस इसके सीईओ हैं। और फाउंडेड कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1847 में। मतलब आप याद कर लीजिए, अब इंडिया की जब आज़ादी हुई थी उससे करीब पूरा एग्जैक्ट मतलब 100 साल पहले इसको बनाया गया था, मतलब फाउंड हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर इंडीड के ऊपर अपन रिव्यूज़ देख लेते हैं इसकी कैटेगरीज वाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस में 3.8 स्टार है, पे एंड बेनिफिट्स में 3.9 स्टार है, जॉब सिक्योरिटी में 3.5 है, मैनेजमेंट 3.5 है, कल्चर इज़ 3.8। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जितनी वीडियोस मैंने भी बनाए हैं 15 से 20, तो उसके हिसाब से जो मैंने एनालिसिस करी है और जिससे मुझे वो समझ में आया है कि अगर किसी कंपनी की रेटिंग पर्टिकुलर कैटेगरी में या फिर ओवरऑल रेटिंग 3.5 या उससे ऊपर है, देन इट्स गुड कंपनी टू वर्क विद। मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस में सपोज 3.8 है तो अच्छी है। अगर पे एंड बेनिफिट्स में 3.2 है तो थोड़ा सा लैग करती है वहाँ पे, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर अपन दूसरी कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो मतलब वो कम है। अगर सभी में उतना ही है तो सभी में कॉमन ही हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस 3.8 है, मतलब अच्छा है। पे एंड बेनिफिट्स 3.9, इट्स अगेन गुड। जॉब सिक्योरिटी 3.5, तो मतलब रेटिंग के हिसाब से बॉर्डर पे बैठा हुआ है जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे अपन देखेंगे मैनेजमेंट भी सेम है 3.5 एंड कल्चर्स 3.8। ओवरऑल रेटिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ओवरऑल रेटिंग है 4 स्टार और यहाँ पर करीब 10,000 लोगों ने इसको रिव्यूज़ किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और एम्बिशन बॉक्स के ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं एम्बिशन बॉक्स के ऊपर क्या रेटिंग है। एम्बिशन बॉक्स के ऊपर अपन देखेंगे तो 31 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है और 4.3 रेटिंग, और जबकि अपन ने देखा था कि इंडीड के ऊपर 4 स्टार रेटिंग थी, ठीक है। क्योंकि इंडीड के ऊपर ज़्यादा रेटिंग थी, मतलब ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर रिव्यूज़ किया था। 10,000 लोगों ने, यहाँ पर केवल करीब 3,000 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है। और इंडीड की रेटिंग से अपन को कोई भी यहाँ पर कंसर्न समझ में नहीं आया था किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, सभी में अच्छी रेटिंग थी। केवल था अपन देखा था कि जॉब सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न अपन को समझ में आ रहा था तो नहीं, मतलब 3.5 रेटिंग थी उसकी। तो उस हिसाब से अपन देखें कि अदर कैटेगरीज के वाइज वहाँ पर कम रेटिंग थी। खैर ठीक है, यहाँ पर एम्बिशन बॉक्स के ऊपर अपन देख लेते हैं। एम्बिशन बॉक्स के ऊपर अगर अपन देखेंगे तो जॉब सिक्योरिटी वेरी हाई, मतलब जॉब सिक्योरिटी देख रहे हैं 4.2 यहाँ पर रेट किया हुआ है। कंपनी कल्चर 4.2 है, वर्क लाइफ बैलेंस 4.1, स्किल डेवलपमेंट 4.1, वर्क सेटिस्फेक्शन 3.9, करियर ग्रोथ 3.7, सैलरी बेनिफिट्स 3.7। तो हाईली रेटेड कंपनी है फ्रेंड्स। आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसके मतलब रिव्यूज़ अच्छे हैं। 4.2 जॉब सिक्योरिटी में, मतलब समझ रहे, बहुत रेयर कंपनी जैसी होती हैं जिनकी रेटिंग 4 से ऊपर जाती है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे एम्बिशन बॉक्स के ऊपर 4.3 या इंडीड के ऊपर 4.0 थी, मतलब 4.0 आप कह सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से तो यार सीमेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है हर एक कैटेगरी में। ओवरऑल तो अपन को यहाँ पे समझ में आ रहा है। खैर अभी अपन आगे देखेंगे ग्लास डोर के ऊपर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, मतलब जो आप भी हैं या फिर मैं भी हूँ, तो ज़्यादातर लोग ग्लास डोर के ऊपर ही रिव्यूज़ डालते हैं। तो वहाँ से एक अपन को और अच्छे क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्या कैसे क्या रेटिंग है पर्टिकुलर कैटेगरी में। एंड फाइनली लास्ट स्लाइड में मैंने कंसोलिडेट कर रखा है हर एक कैटेगरी वाइज, तो वहाँ से आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्लास डोर के ऊपर अपन रेटिंग देखें तो ग्लास डोर के ऊपर ओवरऑल रेटिंग है 4.1, कल्चर एंड वैल्यूज़ 4.1, डाइवर्सिटी इंक्लूजन 4.1, वर्क लाइफ बैलेंस 4, सीनियर मैनेजमेंट 3.6, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स 3.7, करियर अपॉर्चुनिटीज़ 3.8। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैनेजमेंट में 3.6 यहाँ पर है, और आपको याद हो अगर इंडीड के ऊपर भी मैनेजमेंट में 3.5 था, मैनेजमेंट में 3.5 था इंडीड के ऊपर। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कंपैरेटिव टू अदर कैटेगरीज। बाकी पॉइंट ऑफ कंसर्न है नहीं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे, सपोज आप वर्क लाइफ बैलेंस देंगे वहाँ का, तो आप कहेंगे यार बहुत ही अच्छा है सीमेंस में। लेकिन आप जब फिर उसकी बुराई करने पर पहुँचेंगे, मतलब कोई आपसे पूछेंगे थोड़ा सा यार उसके कॉन्स भी तो बताओ, प्रोज बता रहे हैं, तो आप ओके फ्रेंड्स अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि रिव्यूज़ कितने हैं ग्लास डोर के ऊपर। तो रिव्यूज़ की बात करें तो 17,000 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है। 4.1 ओवरऑल रेटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मोस्ट ऑफ दी जो रिव्यूज़ हैं अप्रूव बाई सीईओ है 85%, दैट इज़ वेरी हाई। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोज की बात करें तो 367 लोगों ने यहाँ पर बोला है कि गुड कंपनी टू लर्न प्रोसेस, मतलब आप करियर ग्रोथ यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है।
फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, तो गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, राइट। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। तो उसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो 365 मतलब ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इसीलिए मेंशन किया हुआ है। कॉन्स की बात करें कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे कॉन्स क्या मेंशन कर रखे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नॉट सफिशिएंट। तो यार वर्क लाइफ बैलेंस देखो, मैं एक अपनी पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मुझे 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी में, कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, वो आपके मेनली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर भी आपके डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ना कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्लाइंट, आपके प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, मतलब स्टार्टअप वगैरह में तो यार काम ज़्यादा होता ही, लेकिन अगर आप एमएनसीज वगैरह की बात करें, कई लोग बोलते हैं कि टीसीएस में आप जाओगे तो टीसीएस में बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है हर प्रोजेक्ट में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड्स थे टीसीएस में, तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस मतलब 12-12 घंटे काम कर रहे थे वो लोग, आप सोच लीजिए, है ना। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कम करता है। मेनली आपके प्रोजेक्ट मैनेजर और आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन सा है, आपके प्रोजेक्ट में काम कैसा है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और अदर कॉन्स क्या लिखा है, टू बिग कंपनी विथ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, थोड़ी इनकी प्रोसेस वगैरह, या फिर हो सकता है कोई इनकी पॉलिसी या फिर कोई रिव्यू प्रोसेस वगैरह, जब आपने सर्टिफिकेशन रीइंबर्समेंट कराना है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उनकी वो प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, तो उस सेंस में यहाँ पर लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। खैर फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं इंटरव्यूज़ की बात कर लेते हैं कि इंटरव्यूज़ में लोग कहाँ से इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, 48% लोग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर होती है और रेफरल के थ्रू भी लोग यहाँ पर जाते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे यहाँ पर इंटरव्यू की, तो 2.9 स्टार यहाँ पर मार्क किया हुआ है। 2.9 स्टार मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ पर एवरेज टू हार्ड होता है, मतलब मीडियम अगर आप देखेंगे इंटरव्यू लेवल, मतलब एवरेज तभी होगा जब 2.5 2.6 तक अगर रेटिंग है, 2.5 या 2.6 से ऊपर रेटिंग अगर जा रही है इंटरव्यू में, देन इट्स डिफ़िकल्ट, मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल आप कह सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इंडीड के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर डिफ़िकल्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस लेंथ की बात करेंगे तो अबाउट अ वीक, मतलब करीब करीब एक हफ्ते में आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सारे आपके इंटरव्यूज़ राउंड और सारे आपको पूरे रेल वगैरह मिल जाती है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि और जल्दी प्रोसेस हो जाए, मतलब 1 वीक ऑलरेडी बहुत कम होता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि 2-3 दिन में पूरी प्रोसेस हो जाए, किसी के लिए हो सकता है कि 2 हफ्ते लगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट, कंपनी में कितनी क्या रिक्वायरमेंट जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी ये सारी प्रोसेस लेंथ डिपेंड करती है। खैर फाइनली फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेट करके मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है हर एक कैटेगरी में, वर्क लाइफ बैलेंस में, वर्क कल्चर, करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, पे एंड बेनिफिट्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और फाइनली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार सीमेंस कैसी कंपनी है और आपको इस कंपनी में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 4 स्टार है, वर्क कल्चर 4.1 है, करियर ग्रोथ 3.8, जॉब सिक्योरिटी 3.9, मैनेजमेंट 3.6, पे एंड बेनिफिट्स 3.8 विच इज़ वेरी गुड। तो सभी कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट को छोड़ के सारी कैटेगरी में 3.8 या 3.8 से ऊपर रेटिंग है। मैनेजमेंट भी आप बोलेंगे तो 3.6 है और 3.5 से ऊपर है। तो सभी कैटेगरीज में हाईली रेटेड कंपनी ये है सीमेंस, तो डेफिनेटली इट्स गुड कंपनी टू वर्क विथ। और अगर आपके पास किसी और कंपनी का ऑफर लेटर नहीं है तो आपको यहाँ पर जानी पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपके पास किसी और कंपनीज़ का ऑफर लेटर तो फिर आप थोड़ा सा कंपेरिजन कर सकते हैं, गूगल वगैरह आप कर सकते हैं। और स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।